ये आपके पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है ना, और कॉन्वेक्स लेंस के सामने अपन ने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, जिससे पहली लाइट रे जो विच इज अप्रोचिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आप देख रहे हो, चाहे तो अपन इसका नाम दे देते हैं, नाम दे दिया हमने ए सी, ठीक है। अब सिंस इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देयरफॉर आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी गो फ्रॉम फोकस, ठीक है, पहली चीज ये क्लियर रहा। दूसरी लाइट रे हमने ली है विच इज गोइंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, और जो कि बिना डेविएट हुए किसी भी तरफ सीधी स्ट्रेट चली जाती है। तो दोनों की दोनों लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन देखिए कहां पर मिल रही है आपको, ए डैश पे, है ना, मतलब ए का एक इमेज, रियल इमेज फॉर्म हो रहा है ए डैश, और एक लाइट रे हमने ले ली कहां से, थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि सीधी चली जाएगी। तो इस तरीके से हमको एक रियल इमेज फॉर्म हो गया विच इज ए डैश बी डैश। क्लियर है। हमको प्रूफ करना है अभी, या हमको निकालना है अभी क्या, लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान में रखना है, लेंस फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ध्यान रखना है, मिरर फॉर्मूला में क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f था। यहां पर दोनों में डिफरेंसेस क्या रहेगा, माइनस का डिफरेंस रहेगा। पहली चीज क्लियर है इतनी बात। तो चलिए कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे देखते हैं इस पे, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर इस ट्रायंगल को देखिए, दो ट्रायंगल आपको यहां पर लेके चलने हैं, सेम टू सेम जैसा हमने मिरर के लिए प्रूफ किया था, सिमिलर के तरीके से करके, वैसे ही सिमिलरिटी इसमें भी दिखाना है। तो पहला ट्रायंगल आप देखो यहां पर ABO दिख रहा है आपको, यहां पर ABO, और इसी के साथ में बनता हुआ दूसरा ट्रायंगल देखो O के साथ पे ही यहां पर A', B', O दिख रहा है आपको। कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल ABO एंड A', B', O, ठीक है, इतनी बात दिख रहा है। अब ये दोनों सिमिलर है ना। सिमिलर कैसे हैं, तो सबसे पहली चीज तो देखो ये वाला और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा आपका, वर्टिकली अपोजिट कहलाएगा। और ये एंगल यहाँ पर ए बी, सिंस स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा रहता है, यहाँ भी ए बी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो दो एंगल मिल गए किसी भी ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग, तो वो सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ हमको सिमिलर प्रूफ नहीं करना है, हम डायरेक्टली करके चल रहे हैं। डायरेक्ट लिख देंगे हमको, देखिए यहाँ से ABO इज सिमिलर टू किसके, A', B', O। तो हमने लिख दिया ट्रायंगल ABO इज सिमिलर टू ट्रायंगल A', B', O। क्लियर है यहाँ तक। और जब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या खासियत होती है उनकी, कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो देखिए फटाफट, पहले हम ये ABO वाले से लेते हैं ना। तो AB करस्पॉन्डिंग साइड आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो AB का करस्पॉन्डिंग साइड है ना, AB की तरह कौन सा दिख रहा है हमको, A', B'। तो हमने लिखा AB/A', B'। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ गया, विच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, तो हमेशा डिस्टेंसेस कहाँ से लेना, ऑप्टिकल सेंटर से ना। तो OB लिखेंगे ना इसको, OB, और डिवाइड बाई में दूसरे वाले ट्रायंगल का देखिए क्या लिखेंगे, OB'। क्लियर है इतनी बात। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब पहले वाले ट्रायंगल का हो गया काम आपका। अब आप दूसरे ट्रायंगल को देखो, यहां से जो फोकस से बन रहा है, ये देखिए आपको COF दिख रहा है यहाँ पर, है ना। और यही F से बनता हुआ दूसरा दिख रहा है आपको A', B', F। क्लियर है इतनी बात। तो कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जरा फिर से बताइए आप लोग, इन ट्रायंगल COF एंड ट्रायंगल कौन सा, A', B', F, ठीक है। और दोनों के दोनों सिमिलर है ना। कैसे सिमिलर हैं, वापस से देखिए, ये देखिए क्या बोलेंगे इसको, वर्टिकली अपोजिट। और ये क्या रहेगा यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर ये है 90 डिग्री। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ट्रायंगल COF इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या बोलेंगे, A', B', F। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या यहाँ तक इस पे। तो चलिए जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बोल दीजिए। तो सबसे पहले इसको बोल रहे हैं CO, तो CO का करस्पॉन्डिंग साइड क्या दिख रहा है आपको, A', B' दिख रहा है, विच इज इक्वल टू, यहां से ले लीजिए OF। तो OF का करस्पॉन्डिंग साइड क्या दिख रहा है आपको,
एफ बी है ना, एफ बी डैश या बी डैश एफ कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2, या इसको अपन बाद में भी चेंज भी कर देंगे, बाद में इसको चेंज करते हैं, देखिए, ठीक है। क्लियर रही बात इतनी यहाँ पर। अब जरा आप ध्यान दो कि दोनों इक्वेशंस में इसके अपॉन में ए डैश बी डैश है, यहाँ भी ए डैश बी डैश है, ऊपर वाले को देखो क्या लिखा है ए बी, यहाँ क्या है, और क्या ए बी और सी ओ आपस में आपको इक्वल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, देखिए पैरेलल लाइंस है ना, तो पैरेलल लाइंस है उनके बीच में ये ए बी और सी ओ क्या है आपके आपस में, तो अपन यहीं से चल लेते हैं, सिंस भाई ए बी इज इक्वल टू किसके, सी ओ, तो पुट कर दीजिए यहां पर क्या आ गया, ए बी बाई ए डैश बी डैश विच इज इक्वल टू किसके, ओ एफ बाई बी डैश एफ। क्लियर है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, ज्यादा इक्वेशंस लेकर के नहीं चलेंगे, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, बोथ आर इक्वली ए बी बाई ए डैश बी डैश दिख रहे हैं आपको, तो बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम कह सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को इक्वल कर दें। अभी क्या है इधर पे दिख रहा है, ओ बी बाई ओ बी डैश, ओ बी बाई ओ बी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ एफ बाई बी डैश एफ। चलिए आधा काम हो गया आपका यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देना है, कहाँ से, डिस्टेंसेस में, और डिस्टेंसेस कहाँ से लेते हैं हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। तो जरा देखो ओ बी कौन सा डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर, तो डायरेक्टली आपको डिस्टेंस मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ बी डैश नीचे वाला देखिए, ये ए डैश बी डैश क्या है आपका, इमेज, तो ये इमेज का डिस्टेंस मिल गया। ओ एफ देखिए, ओ एफ आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका फोकल लेंथ, वो भी दिख रहा है, और बचा क्या आपके पास में, बी डैश एफ। अब ये बी डैश एफ यहाँ का दिख रहा है, बस केवल इसी से समस्या है, बीच वाला है ना हमारे पास में, हमको हमेशा डिस्टेंसेस कहाँ से चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से चाहिए। तो बी डैश एफ की वैल्यू को मैं क्या करूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ओ बी बाई ओ बी डैश इज इक्वल टू, बाकी को तो चेंज करना नहीं है, ओ एफ बाई जो बी डैश एफ है यहां तक का है, मैंने लिखा उसको ओ बी डैश माइनस ओ एफ, कर दूं क्या, पूरे के पूरे ओ बी डैश से ओ एफ माइनस कर दिया तो क्या बचा, बी डैश एफ बच गया। क्या लिखा अपन ने, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। क्लियर है, सारे के सारे ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंसेस में आ गए। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं विद कार्टेशियन साइन, है ना, बाई साइन कन्वेंशन, बाई साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो चलो फटाफट बोलो, ओबी का वैल्यू क्या बोलोगे, व्हाट इज ओबी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और किधर ले रहे हैं अपन, लेफ्ट साइड की राइट साइड, तो लेफ्ट साइड पे क्या लेते हैं अपन, माइनस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब u, ठीक है। ओबी डैश बोलो फटाफट, क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और राइट साइड पे है कि लेफ्ट साइड पे है, मतलब पॉजिटिव पे लेंगे प्लस, और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या, v। आगे बोलिए क्या बच रहा है, ओ एफ, तो यहां पर जो ओ एफ ले रहा हूं, फोकल लेंथ कौन सी वाली है, ये वाली है ना, तो किधर है बताओ फोकल लेंथ, राइट साइड पे कि लेफ्ट साइड पे, तो f ले लिया, और फिर क्या बच गया, बाकी सारी चीजें हो गई ना। चलो फटाफट वैल्यू पुट करो, ओ बी की जगह पे आ गया हमारे पास में माइनस यू बाई वी इज इक्वल टू में ओ एफ की जगह पे कितना, एफ डिवाइडेड बाई कितना, ओ बी डैश मतलब v माइनस ओ एफ, कितना आ गया, f। क्लियर है, वैल्यू पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए फटाफट, माइनस यू इंटू वी कितना, माइनस यू वी, माइनस यू इंटू एफ कितना, प्लस यू एफ इज इक्वल टू में बताओ v इंटू एफ कितना, एफ बी या फिर वी एफ, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर रही बात ये, ठीक। अब जब ये इस फॉर्म में आ जाता था तो हम लोग क्या करते थे, बाय डिवाइडिंग यू वी एफ इन बोथ साइड, तो हमने लिखा बाय डिवाइडिंग यू वी एफ इन बोथ साइड, ठीक है। तो कर दो जरा फटाफट डिवाइड, यहां क्या लिखा है, माइनस यू वी, तो हमने लिखा माइनस यू वी डिवाइडेड बाई कितना, यू वी एफ, फिर क्या लिखा है प्लस, तो प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, यू एफ,
तो यू एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ इज इक्वल टू में कितना है वी एफ, तो वी एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ। क्लियर है इतनी बात? क्या कट गया यहां पर से देखो, यू वी कट गया, क्या बच गया आपके पास में -1 बाई एफ इज इक्वल, सॉरी प्लस में ना, प्लस यहां पर क्या बचेगा 1 बाई वी इज इक्वल टू में यहां पर क्या बच गया 1 बाई यू। ठीक है, एफ को उधर लेके आते हैं, यू को इधर ले आइए, तो 1 बाई वी, यू इधर गया, किस में आ गया -1 बाई यू इज इक्वल टू में माइनस वाला उधर गया प्लस में 1 बाई एफ। ठीक है, तो ये आपका वेल नोन आपका लेंस फॉर्मूला बोलते, लेंस, हाँ लेंस फॉर्मूला बोलेंगे ना अपन, या फिर इसी को अपन ने क्या एक और नाम क्या दिया था, गॉसियन लेंस इक्वेशन। क्लियर है मेरे ख्याल से?